नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है। बाय प्रोफेशन मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। साथ ही लोगों को सहायता करना, उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट के लिए अपनी कुछ सर्विसेज के द्वारा समाज में अपना योगदान दे रहा हूँ। उसके तहत टोटल सॉल्यूशन समाधान हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और एक कस्तूरी सेवा समिति एनजीओ है, उसका भी मैं फाउंडर और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हूँ। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है लोगों के लिए, और लोगों को उसका उपाय या उसका समाधान नहीं ढूंढ रहा है। वो है ओवर थिंकिंग एंड इंसोम्निया, ज्यादा सोचने की परेशानी और अनिद्रा रोग, नींद न आने की बीमारी। सुनने में बड़ा सरल लगता है कि ठीक है, हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है, विचार तो आना स्वाभाविक है। तो मैं भी मानता हूं कि विचार आना स्वाभाविक है। समय के साथ दौड़ भाग बढ़ी है, मल्टीटास्किंग बढ़ी है, एक ही समय पर कई सारे काम दिमाग में घूम रहे होते हैं, तो विचारों की संख्या उसी हिसाब से मल्टीपल हो जाती है। लेकिन जब वो विचारों की गति, वो विचारों की संख्या आपके नियंत्रण से बाहर होने लगती है, आपको लगता है अब उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा, तब वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये वैसी ही गाड़ी है कि आप गाड़ी की स्पीड तब तक बढ़ाकर चला सकते हैं जब तक आपको अवेयरनेस है कि मेरे पास गाड़ी में एक ब्रेक अवेलेबल है, क्योंकि मैं ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं या जब चाहे रोक सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य कहें या एक संयोग कहें, थॉट प्रोसेस कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको आप जब चाहेंगे आप रोक लेंगे। पंखा धीमा करना है, रेगुलेटर है, पंखा बंद करना है, स्विच है। लेकिन थॉट प्रोसेस एक बार यदि गति पकड़ लेता है तो उसके बाद आपको कैसे उसको कट करना है, कैसे उसको रोकना है, कैसे स्लो करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। और हर आदमी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन कब वह इंसोम्निया में कन्वर्ट होती है यह जानना आवश्यक है। दिन भर जब तक आप जागरूक होकर काम कर रहे हैं, किसी कामकाज में व्यस्त हैं, तब तक आपको थॉट प्रोसेस परेशान नहीं करता है, क्योंकि आप काम में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही रात को आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ दिनों से नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो आप सारे टिप्स फॉलो करते हैं जो आप कहीं सुनते हैं। आप मोबाइल बंद कर लेते हैं, टीवी जल्दी बंद कर लेते हैं, खाना जल्दी खा लेते हैं और कमरे में हल्का सा उजाला रखते हैं, अंधेरा करके अच्छे प्लीजेंट एनवायरनमेंट में सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पाते हैं कि अगले 3, 4, 5 घंटे तक भी आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपके जो विचार दिन भर में आप नहीं देख पा रहे थे, अब बहुत तेजी वाली गति से बहुत फास्ट चल रहे हैं, एक रोटेशन में। ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंस गए आप। ओवर थिंकिंग के पैटर्न अलग अलग कारणों से आ सकते हैं। चाहे आप जो करना चाह रहे हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा बुरा आपके साथ हुआ है जिसका आप एक्सप्लेनेशन मन ही मन बार बार दे रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस और एक्टिविटीज में कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब कारण होता है आपके ओवर थिंकिंग के। और आप रात की कब 2-3 बज जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, और थक हार कर बाद में आपको नींद आती है और आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और आपको इंसोम्निया या अनिद्रा रोग, आप कहते हैं कि मुझे अनिद्रा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाएंगे तो स्लीपिंग पिल्स, आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी, और गोली पे आप कहीं ना कहीं अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना आप ओवर थिंकिंग और इंसोम्निया को प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में क्योर करें। तो आपने कारण समझे, यदि आपने इन दोनों को समय से क्योर नहीं किया तो तय बात है कि आपके स्वास्थ्य पे इसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि नींद आपको पर्याप्त चाहिए। और यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपका कामकाज खराब होने वाला है, आपके घर परिवार में जो कुछ आप रूटीन में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप या बहुत सारी चीजें, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो क्यों इंतजार करें कि वो चीजें हमारी वहां हम परेशानी देखें। तो इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट वीडियो में उस सारे प्रोसेस को समझाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स आपको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट के रूप में देना चाहूंगा। ओवर थिंकिंग का मेन रीजन होता है दोस्तों कि आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो एक्शन है इसमें मिसमैच हो जाता है। तो इसके लिए एक समय पर एक ही काम करें, ये आप प्रैक्टिस करके देखें। दूसरा, मन में चाहे कितनी भी योजनाएं चल रही हों, उनको थोड़ा स्लो कर दीजिए कि जो काम 1 साल बाद करना है उसको ठीक है कहीं लिख के रख लीजिए, आज उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन का टच लाना पड़ेगा, तो आप पाएंगे कि आपकी जो विचारों की गति है ये स्लो होने लगेगी। लेकिन जो लोग इससे पीड़ित होकर आते हैं हमारे पास, हमें एक प्रोसेस के माध्यम से उनकी उस चेन को कट करना पड़ता है, तब वो ब्रेक होता है ओवर थिंकिंग का पैटर्न। और एक बार ओवर थिंकिंग के पैटर्न से आप बाहर निकल गए, नींद आपको अपने आप ही समय से आने लगेगी। तो इस ओवर थिंकिंग और इंसोम्निया की प्रॉब्लम से अपने आप को बचाएं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और एक स्वस्थ जिंदगी में आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबके लिए उम्मीद है, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है। अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।